तीन सबूत, तीन बड़े सबूत राहुल गांधी ने वोट चोरी के दरमियान रखे। तीन बड़े सबूत एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, बड़े दावे जो राहुल गांधी ने किए हैं। तीनों सबूतों का हम जिक्र करेंगे, मगर इन सबूतों ने एक बार फिर से देश में वोट चोरी को लेकर खलबली मचा दी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस दौरान राहुल गांधी ने हैरान करने वाले दावे किए हैं, हैरान करने वाले। कर्नाटक की सीआईडी का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 पत्र भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, प्रोसेस को हाईजैक करके सॉफ्टवेयर के जरिए वोटरों के नाम टारगेट करके डिलीट किए गए हैं। सबूत के साथ बात की है राहुल गांधी ने एक बार फिर से। हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है, जल्द फूटने वाला है, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं। मगर पहले सबूत पर आते हैं। आपके सामने एक एक करके हम कुछ खुलासे जो राहुल गांधी ने करने का दावा किया है उसका जिक्र करेंगे। मगर सबसे पहले सबूत नंबर 1 देखिएगा और फिर उसके बाद सबूत नंबर 2 और 3 पर भी आएंगे, लेकिन पहले सबूत नंबर 1 देखिए। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यानी दोस्तों सबूत नंबर 1 जो राहुल दावा कर रहे हैं कि गोदाबाई नाम की महिला है और उनके नाम पर 12 वोटर डिलीट किए गए हैं, जिसके बारे में गोदाबाई को कोई जानकारी नहीं। दोस्तों हैरान करने वाली बात है। तो सवाल खड़ा होता है, जिन नंबर से 12 वोटर डिलीट किए गए वो नंबर किसके थे? ये नंबर, मोबाइल नंबर किसने और कहां से ऑपरेट किए? इन नंबरों का आईपी एड्रेस क्या था? डिलीट करने के लिए ओटीपी किसको गया? वाकई दावे हैरान करने वाले हैं। अब सबूत नंबर 2 पर आइए। सबूत नंबर 2 जो राहुल गांधी ने रखने का दावा किया है वोट चोरी को लेकर, सुनिए जरा सबूत नंबर 2 और तीसरा सबूत जो राहुल गांधी ने रखा है वो भी बहुत दिलचस्प है। मगर पहले सबूत नंबर 2 देखिए। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं सूर्यकांत जी, यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। यानी सबूत नंबर 2 के मुताबिक सूर्यकांत नाम के शख्स, जिनके नाम पर 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया। अब सबूत नंबर 3 पर आइए, जल्दी से सबूत नंबर 3 देखिए और फिर कुछ सवाल जो इन दावों से अब खड़े हो रहे हैं उन पर भी हम आएंगे। मगर पहले सबूत नंबर 3 देखिए जो राहुल गांधी ने रखा है। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और
कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यानी राहुल गांधी के सबूत और सबूतों के मुताबिक नागराज ने 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे और वो सुबह 4 बजे उठे, 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, बड़ा सवाल और बड़े दावे, उस पर भी हम आए, मगर जो बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, कर्नाटक में संदेह हुआ, जांच हुई, कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठी लिखी दोस्तों, 18 चिट्ठी, लेकिन एक का जवाब नहीं आया। यानी सीईसी कर्नाटक ने भी दिल्ली चिट्ठी भेजी, मगर ज्ञानेश कुमार ने एक का भी जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने यह तक दावा करके खलबली मचा दी है कि चुनाव आयोग के अंदर से, जी हां, चुनाव आयोग के अंदर से लोग अब मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं, सुन लीजिए, चुनाव आयोग के भीतर से कैसे लोग मदद कर रहे हैं, सुनिए जरा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं। दोस्तों, अब जो सवाल खड़े होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो खुलासा दावा करने का जिक्र किया है, उससे चुनाव आयोग के सामने जानते हैं क्या सवाल खड़ा होता है। सवाल यह कि बाहरी राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके क्या लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या वाकई में फर्जी लॉगिन करके दूसरे मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिनकी जानकारी चुनाव आयोग को क्या नहीं देनी चाहिए। 2018 विधानसभा चुनाव में जिन 10 बूथों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ज्यादा वोट हासिल हुए, 2023 चुनाव में उन 10 बूथों में से 8 बूथ को टारगेट करके नाम डिलीट किए गए क्या? ज्ञानेश कुमार कर्नाटक की सीआईडी को नाम क्यों नहीं बता रहे हैं जो जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं उन पत्रों को लेकर? और सवाल यह कि किसने 6008 वोट कटवाए, किसने वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी एप्लीकेशन डाले। सवाल यह भी कि मोबाइल नंबर असली लोगों के थे जिन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी तक नहीं थी। क्या यह सच है? गोदाबाई के नाम पर 12 वोटर किसने डिलीट किए उनको मालूम नहीं। 12 वोटर डिलीट किए गए, वो किसके नंबर हैं? ये मोबाइल नंबर किसने और कहां से ऑपरेट किए? क्या यह सवाल नहीं बनता दोस्तों? इन नंबरों का आईपी एड्रेस क्या था? क्या यह सवाल नहीं है दोस्तों? डिलीट करने के लिए ओटीपी किसको गया? सूर्यकांत नाम के शख्स 12 वोटर्स 14 मिनट में कैसे डिलीट हो गए? ज्ञानेश कुमार कर्नाटक की सीआईडी को नाम नहीं बता रहे हैं कि किसने 6000 वोटर कटवाए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने वोटर्स के नाम डिलीट करने का लिए फर्जी एप्लीकेशन डाली, और उन एप्लीकेशन में जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ वो मोबाइल नंबर असली लोगों के थे जिन्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। और तो और जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, गायब हुए, वो खुद भी इस बारे में अनजान थे। यह बड़ी बात है दोस्तों, और सबूत के साथ राहुल गांधी ने उन लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। इस वोट चोरी में खास बात यह है कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करे गए और उनका सीरियल नंबर सबका 0 है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। और साफ है, सॉफ्टवेयर के जरिए सब कुछ काम हुआ। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। ये देखिए, दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है? सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। बाकायदा राहुल गांधी ने कर्नाटक में
आलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है, उसका जिक्र किया, कहा किसी ने 6018 वोटों को डिलीट करने का काम यहां पर किया है, जो दावा है राहुल गांधी का। और बाकायदा दावा यह कि सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी समझ रहे हैं आप कितना बड़ा मामला है। अगर इन तथ्यों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। तो राहुल गांधी के दावे पर यकीन करें तो यह हैरान करने वाला मामला बन जाता है दोस्तों। अब सवाल यह कि आखिरकार ये चोरी को पकड़ने के बाद राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि भाई हमने चोरी पकड़ ली, वो चोरी पकड़ी तो पकड़ी कैसे? क्या आपके मन में भी ये सवाल होगा? राहुल गांधी ने जब खुलासा किया तो कहा कि भाई ये जो पूरा मामला है इसका खुलासा ऐसे हुआ कि कर्नाटक में आलंद विधानसभा क्षेत्र है, हमने ये वोट चोरी एक बीएलओ के जरिए पकड़ी है, जिसके रिश्तेदार का वोट कटा था। उसको संदेह हुआ तो उसने जांच की, तो तब जाकर धीरे धीरे ये परत खुलती गई और ये खुलासा हुआ। तो क्या वाकई में प्रोसेस को हाईजैक करके सॉफ्टवेयर के जरिए वोटरों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं? यानी अब गौर कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले भी राहुल गांधी ने जब यह खुलासा किया था वोट चोरी को लेकर, जो दावा किया था, तब भी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहुत लंबे अंतराल के बाद प्रकट हुए अचानक, मगर तब वो जवाब नहीं दे पाए सवालों के। ना तो वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बचा पाए और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और अब राहुल गांधी से जब उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब राहुल गांधी 7 दिन का वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को दे रहे हैं। यानी मामला बहुत दूर तक पहुंच चुका है। गौर कीजिएगा, अगर राहुल गांधी के आरोपों में दम ना होता ना, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग यूं चुप ना होते। तो क्या वाकई में राहुल गांधी जो सबूत रख रहे हैं उससे हड़कंप मचा हुआ है? और क्या इन मामलों की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं? इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।